जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सर सानी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा कि हम मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या कहीं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का मैथ का सिलसिला चल रहा था, हम लोग माध्य माध्यिका या समांतर माध्य या बहुलक पढ़ रहे थे। आज हम लोग समांतर माध्य का हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर में ये देखेंगे हम लोग कि जो ग्राफ से पूछा जाता है क्या, जैसे एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम भार के आंकड़े निम्नवत हैं, तो कक्षा के विद्यार्थियों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको एक डायग्राम दिया रहेगा, क्वेश्चन में 2 नंबर के पूछे जाएंगे, होते बहुत सरल है। जैसे हम लोग क्या समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे, सेम इसी प्रकार से इसमें आंकड़े दे दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा गुणा करके उसको जोड़ के और फिर भाग देना पड़ेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं, बहुत आसान होता है। तो इसको साल बताते हैं। एक कब पूछा गया, 2011 में पूछा गया है एक क्वेश्चन, और 2017 में पूछा गया है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब करना क्या है, यहाँ पे क्या है, कितने विद्यार्थी हैं, 40। तो भार कितना दिया है, भार किलोग्राम में, उसको x मानना है। 40, 41, 42, 43, 44, 45 और बारंबार तक कितने कितने विद्यार्थी, 8 है, 4 है, 6 है, 10 है, 6 है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले भार किलोग्राम में लिखना है, डायग्राम बनाना है। भार किलोग्राम में, इससे x मान लेते हैं। फिर क्या करना है आपको, बारंबारता इसको EF मानते हैं। और फिर क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई EFX हो जाएगा। ये है आपके, ऐसे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो करना क्या है, पहले भार किलोग्राम कितने हैं, 40 है, नोट कर लेंगे 40। फिर कितने हैं, 41। फिर कितने हैं, 42। और फिर कितने हैं, 43। और फिर कितने हैं, 44। और फिर कितने हैं, 45। ये आपका हो गया, सबका भार हो गया। अब देखेंगे आप इसी भार में पहला क्या है, 40 से कितने हैं, कितने विद्यार्थी, 8। ऐसे कर लेते हैं। 41 में कितने हैं, 4। 42 में कितने हैं, 6। और 43 में कितने हैं, 10। 44 में कितने हैं, 6। और 45 में कितने हैं, 6। अब क्या करना, EF मतलब क्या, दोनों गुणा करना है। EF गुणे EX का, EX गुणे EF का। तो 40 में 8 का गुणा करने, 8 × 32, 320 हो जाएगा आपका। 41 में 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 164 हो जाएंगे। 42 में 6 का गुणा करेंगे, क्या, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 1 25। और फिर 43 में 10 गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, 430 हो जाएंगे। फिर 44 में 6 गुणा करेंगे, 6 चौके 24, फिर 6 चौके 24 2 26 हो जाएगा। फिर 45 में 6 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 3 27। ये हो गए आपके। अब इनको क्या करना, जोड़ना है। योग बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपके 40 तो दिए हैं, कितने दिए हैं भाई, 40। जोड़ने पे 40 आ जाएगा। देखिए 8 4 12 और 6 8 4 12 6 18, 18 10 28 और 28 और 6 34 और 34 और 6 40। कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 40 विद्यार्थी हैं, 40 का योग दे दिया। अब इसका योगफल कितना है,
एफ एक्स का 4 2 6 4 10 के 0 हो जाएगा। हासिल एक यहाँ जोड़ देते हैं तो देखिए 2 6 8 8 5 13 और 13 3 16 16 और 6 22 और 22 7 29 29 और 1 30 0 हो गया। हासिल आए 3। फिर 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 2 14 और 14 और 3 हासिल 17 हो जाएगा। ये आपके योगफल आ गए कितने 1700। योगफल कितने आ गए आपके 1700। अब देखेंगे आप समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है। आंकड़ों का योगफल, ऊपर वाला मिटा सकते हैं, जगह नहीं ऊपर वाला मिटा सकते हैं, या तो आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल हम लोग कल पढ़े थे, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल क्या करें कहाँ लिखें, ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिटा के, स्पेस नहीं है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। करना क्या, इन दोनों गुणा करके ये आ जाएगा, इन दोनों गुणा करके एफ एक्स आ जाएगा, इनको जोड़ देना है और जितने विद्यार्थी उनको जोड़ देना है। अब क्या करना है, इनको मिटा देते हैं। थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिएगा क्या दिया भाई, समांतर बांध बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या। इसी को हम लोग समांतर माध्य को मीडियम एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एम। डाइट कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, एम। एम बराबर क्या हो जाए, इस आंकड़ों का योगफल क्या बोलते हैं, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। और ये आंकड़ों की संख्या क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ, जो यहाँ पे आया है। ये आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा इतना नहीं लिखना पड़ेगा। अब इसमें समांतर माध्य को एम बोलते हैं, आंकड़ों के योगफल को एफ एक्स बोलते हैं और आंकड़ों की संख्या को एफ बोलते हैं, सिग्मा। अब क्या करें, इसी पर रखना है, क्या रखना है, एफ एक्स का मान कितना है 1700, 1700 बट्टे एफ का मान कितना आया है 40, 40 रख देंगे, काट देंगे आप, 1 0 से कैंसिल, तो 170 में 4 से भाग दे दीजिए भाई, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, बचा 1, 17 होता है ना, तो बचा 1, यहाँ पे 0 हो गया 10, तो 4 दूनी 8, फिर बचा कितना 2, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 4 25 20, ऐसे हो गए ना। तो आप ऐसे कर लेंगे, आप यहाँ भी 1 0 कैंसिल हो गया, 170 भागे कितना कर लेंगे 4, तो 4 चौके 16, 1 बचा, 0 उतर जाएगा, कितना 4 दूनी 8, अब कितना बचे 2, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 4 बचे 20, कैंसिल हो जाएंगे आपका। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया है डीएलएड में। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करें। ये आपका डायग्राम दिया गया है। हमें क्या करना है, पहले किलोग्राम भार कर लेते हैं, भार कर लेते हैं,
किलोग्राम, इसको यक्स मान लेते हैं, बारंबारता कर लेते हैं, बारंबारता इसको यफ कर लेते हैं, सॉरी यहाँ कर लेंगे आप, तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा। बारंबारता इसको यफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा यफ यक्स, ये आपके 3 कॉलम बनेंगे, भार के हो जाएंगे, बारंबारता का हो जाएगा और एफ एक्स का हो जाएगा। करना क्या है, 40 है, फिर 42 है, फिर 43 है, फिर 44 है, फिर कितने हैं 45। बारंबारता कितना दिया, पहले के 4 दिया है, दूसरे कितना दिया है 12, और तीसरे कितना दिया है 18, चौथे का 10 और पाँचवें के 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार में क्वेश्चन पूछा गया, जो पिछली बार पता है इससे पहले बताए हैं 2 बार पूछा गया है। इसी बेस पे आएंगे आपके क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 40 गुणे 4 बराबर कितने हो जाएंगे 4 चौके 16, 160। फिर क्या हो जाएगा 42 गुणे 12, तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 और 12 चौके 48, 2 50, तो 504 हो जाएंगे। 18 गुणे 43, तो 18 थी 54 कि 4 हासिल 5 और 18 चौक 72 और हासिल 5, 72 5 कितने हो जाएंगे 77, और 44 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएंगे 440 हो जाएंगे, और 6 गुणे 45 क्या हो जाएंगे आपके, तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 3 27, ये हो जाएंगे आप। अब क्या करना है, इनका योगफल कितना हो जाएगा, एफ का, एफ का योगफल कितना हो जाएगा भाई, कितना बोला है 50, सबको जोड़ेंगे तब भी 50 आ जाएंगे। जोड़ देते हैं तो 12 4 और 12 16 और 16 और 18 34 और 34 10 44 और 6 50, इनको जोड़ देते हैं तो 4 4 8, फिर क्या हो जाएगा 6 7 13 और 4 17 और 17 और 7 24 हासिल 2, फिर 1 और 5 6 और 7 13 और 4 17 और 2 19 और 2 21, कितने आ गए 21 और 48 आ गए। अब करना क्या है, अब तो योग क्या आ गया आपका, एफ एक्स का योग आ गया, एफ एक्स का योग कितना 21 और 48 और एफ का योग कितना आ गया है 50। तो फार्मूले क्या है, एम बराबर क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या है सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना आ गया 21 और 48 और बटे सिग्मा एफ, एफ का मान कितना आ गया है 50। अब रख देंगे 21 और 48 बटे 50, भाग दे देंगे आप, भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई आपका, भाग जब देंगे आप देखेंगे आप 5 से काट दिए, 5 एकम 5, यहाँ 0 अगर 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, तो 5 चौके 20 आ गया 1, ऐसे कर 5 चौके 20, आगे कितना 1 हो गया 14, 5 दूनी 10, हो गया कितना बचा 4 और हो गया 48 और 5 9 45, बचा कितना यहाँ पे 3, दशमलव बढ़ाएंगे 5 6 30 हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे एक 0 है, बटे 10 कर देंगे, 10 करने का मतलब क्या है दशमलव यहाँ पे है तो 1 अंक के बाद इधर लग जाएगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा आपका 42.96। नहीं समझ में आया भाग दे देते हैं भाई आपका, तो 21 48 भागे 50, यही था ना आपका,
अब भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 21 में जाएगा नहीं, हम लोग 214 लेते हैं। 50 चौका 200, 50 दूनी 100, 50 3 150, 50 चौका 200। कितने आ जाएंगे भाई, एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक 4 बचा, एक अंक और उतार लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 2 बार ले जाते हैं, 50 दूना 100। अब कितने हो गए भाई, 48। 48 में 50 का जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ जाएगा ना आपका। अब कितने बार आ जाएगा, 5 9 45, 9 बार जाएगा, तो 9 5 9 45, 450 हो जाएगा। तो 4 4 से कैंसिल, बचा कितना, 30, एक 0 और बढ़ा देंगे, तो 5 6 30, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 300, पूरा कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, चाहे आप भाग दे के आएंगे तब भी यही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट काट सकते हैं तब भी यही आएगा। नोट कर लीजिए इसको आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार जरूर देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। प्लीज इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है, इसको मिटा दे रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 2019 से पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, बहुत आसान है। इसमें आसान है, केवल क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना नंबर विद्यार्थी दिया गया है उसी से भाग दे देना है आपको, आपके आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, लिखा गया है संख्या 1 से 20 तक, 2019 से पूछा गया है क्वेश्चन। संख्या 1 से 20 तक की संख्या की सम संख्या का, तक की सम संख्या का सम संख्याओं का, सम संख्याओं का समांतर माध्य याद करें। याद करें। अब देखेंगे आप, क्वेश्चन यही है आपका, 1 से 20 तक सम संख्या क्या होता है, पहले उसको चेक करते हैं। क्या हो जाएगा भाई, 2 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20, 20 तक बोला। मतलब सम संख्या वो तो जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो 2 से कौन कौन विभाजित देंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये आपकी सम संख्या है। इसी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है आपको। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ने के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग दे देना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, हम बताए हैं आपको, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। है कि नहीं। अब क्या करें, आंकड़ों के योगफल सबको जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में भाग दे देंगे, पहले जोड़ देते हैं भाई आप, 2 और 4 6 6 6 12 8 20 20 10 30 और 30 12 42 और 42
और 14 56, और 56 और 16 72, 72 और 18 90, और 90 और 20 110, 110 बट्टे नीचे कितना है 10, 1 0 से कट दिया, क्या हो जाएगा बच्चे 11। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 आंसर आ जाएंगे। बहुत आसान, जो क्वेश्चन बोलेगा आपको सेम खाली जोड़ के कितनी संख्या है उससे भाग दे देना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया है। ये आपका पार्ट 2 में हो जाएगा, और पार्ट 3 में या लेक्चर 3 में कहीं इसको ख़त्म हो जाएगा। माध्य माध्यिका बहुलक, बहुलक और बचा हुआ है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।